इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। सिटी जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है जिले का एकमात्र हरा भरा रमणीक और धार्मिक स्थल धुंधेश्वर धाम। गंगापुर सिटी स्टेशन को पार करते ही चूली ग्राम पंचायत में स्थित इस धार्मिक स्थल का इतिहास भी बड़ा रोचक है। महाभारत काल से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास। मंदिर के महंत राजेश महाराज ने बताया कि उनके परिवार की 6ठी पीढ़ी इस धाम में सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने बताया था कि धुंधेश्वर धाम मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में गोविंद देव जी की मूर्ति भी स्थापित है। जयपुर राजघराने ने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर की स्थापना के दिन ही यहाँ पर मूर्ति स्थापित कराई। गंगापुर सिटी की स्थापना करने वाले खुशहाली राम जी हल्दिया के परिवार ने यहाँ भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की और यह स्थान उनके परिवार का धार्मिक स्थल रहा है। इस स्थान पर भगवान शिव के अलावा राधा कृष्ण गोविंद देव जी का मंदिर भी स्थापित है। इस स्थान पर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार के शिवलिंगों की पूजा होती है। श्रावण मास में इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है और सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर बील पत्र चढ़ाते हैं। आइए और अधिक जानते हैं इस बारे में महंत राजेश शर्मा का क्या कहना है। सकते इसमें 750-800 वर्ष से पुराने संत रहते हैं। यहाँ पर पहली जो बारिश होती है उस बारिश में संतों की जटाओं के बाल आते हैं, उससे राख आती है, अंदर से सिगरेट नारियल के खोखे वगैरह। रात्रि को ऐसा आभास होता है, संतों का भ्रमण होता है। काफ़ी प्राचीन गुफा है। यहाँ से आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाने के बाद में इतना लंबा चौड़ा रास्ता है। वो गुफा कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही इस चीज़ का कोई अंदेशा नहीं है। धुंधेश्वर धाम का निर्माण और सारी प्रथम जो है ये सबसे पहली गुफा है। गुफा से ही सारे चमत्कार यहाँ के स्टार्ट है। यहाँ पे संत हुए थे लाडली दास जी महाराज, माखन दास, पुरुषोत्तम दास, गोवर्धन दास, रघुवर दास जी महाराज, जिनकी यहाँ यथास्थिति अपनी अपनी सबकी समाधियाँ बनी हुई है। वो आज भी उनका चमत्कार यहाँ बरकरार है। यहाँ गौमुख से निकलने वाली पानी की धारा, रहस्यमयी गुफा, 11 शिवलिंगों पर प्राकृतिक रूप से गिरने वाला पानी आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में बसा ये स्थान अपने छोटे बड़े प्राकृतिक झरनों के लिए भी लोगों को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं कुछ पर्यटकों से यहाँ के रोचक तथ्यों के बारे में। सर अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुमार संभव है। मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ, पत्तल दोना गली से। हम बील पत्थर चढ़ा रहे हैं और 11 रुद्र का या भगवान भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है। माँ आरती और बील पत्थरों का बहुत बढ़िया आयोजन सुबह से। अच्छा, इन दिनों सावन के महीने में ज्यादा भीड़ रहती है? सावन के में तो बहुत भीड़ है। यहाँ तो हजारों आदमी है। कई जगह कई झरने हैं, देखो बीच तक झरने हैं। काली खो है, काली खो पे बहुत दुनिया स्नान कर रही है। यहाँ गंगापुर सिटी के आसपास का सबसे बड़ा एक पर्यटक स्थल है इस एरिया का। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें अभी और बहुत सारे डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? नेताओं की बहुत कमी रही है, कोई विस्तार नहीं हुआ। बहुत परेशानियां है पब्लिक को, आम जनता को बहुत परेशानी है। जो कतई कुछ काम होया ही नहीं है। थोड़ा बहुत यानी किसी नेता ने आज तक यहाँ पे किसी ने देखा तक नहीं है। आते हैं देख जाते हैं, लेकिन बजट के नाम पे कुछ नहीं है यार। नहीं, पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी, मान सिंह जी जब विधायक थे, तब जरूर इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा काफी खर्च हुआ आया था और इसकी काफी सूरत बदल गई। पूरा काम हुआ है मान सिंह के। तो अभी किन किन चीजों की दरकार है यहाँ? देखो बहुत चीजों की दरकार है यहाँ पे। देखो कोई व्यवस्था ही नहीं है कतई। कोई पर आपको नहीं लगता कि एक अच्छा पर्यटक स्थल तो है? अरे बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अगर प्रमोट कर दिया जाए तो बहुत कुछ अच्छा। देखो महात्माओं का बहुत अच्छा है यहाँ स्थान बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ देखो गुफा है, यहाँ देखो डायरेक्ट गोपीनाथ जी के निकलती है। ऐसी गुफा हजारों साल के तीर्थ स्थल है। भगवान भोलेनाथ का बहुत अच्छा बिल्कुल तीर्थ स्थल है। 30 सालों से धुंधेश्वर धाम को विकास की आस। गंगापुर सिटी जिला बनने के बाद अब लोगों को ये आस जागी है कि एकमात्र पर्यटक स्थल होने के नाते शायद राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय विधायक और सांसद इस पर ध्यान देकर इसे विकसित करेंगे। आज इस स्थान पर ना तो लाइट का कोई प्रबंध है, ना ही सुरक्षा के कोई इंतजामात हैं। हर बार मानसून में जब झरने बहते हैं और हजारों लोग यहाँ इन झरनों का आनंद लेने आते हैं तो इन झरनों से गिरकर फिसलकर यहाँ मौतें भी होती हैं। साल भर यहाँ दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बारिश के दिनों में 4 बड़े झरने यहाँ के दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं।
इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मौजूदगी रहने के बाद भी यह धाम बदहाल स्थिति में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धुंधेश्वर धाम के विकास को लेकर पिछले 30 सालों से सरकारों और जनप्रतिनिधियों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस जगह का विकास नहीं हो पाया है। केंद्र और राज्य सरकार बजट राशि स्वीकृत करे जिसके पुरातत्व धरोहर को इस संजोया जा सके। आइए इसके बारे में और पर्यटकों ने क्या कहा जानने का प्रयास करते हैं। जब भाजपा का शासन था और विधायक मान सिंह जी थे, उस समय जरूर इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, 2 करोड़ रुपए इसके डेवलपमेंट में भी लगाए गए। उसके बाद इस पर पैसा खर्च नहीं किया गया, तो किन चीजों की आवश्यकता है यहाँ पे? अब एक तो यहाँ पर देखो सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कोई आदमी गिर जाए तो कोई संभालने की कोई व्यवस्था नहीं है। कजी बहुत ज्यादा झाड़ी है और अगर सफाई वगैरह होती रहे ना टाइम टू टाइम तो ये कजी भी नहीं छाए और कोई परेशानी भी नहीं आए। माजरे में जाने के लिए अब रास्ता है तो वो भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हो रहा है। और इन दिनों ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पर भी बहुत लोग भाग जाते हैं। इस टाइम पे अगर आप लोग भी जाओगे तो इतनी भीड़ मिलेगी वहाँ, यहाँ से भी ज्यादा भीड़। और दुर्घटनाएं भी खूब होती है। दुर्घटना भी बहुत होती है। हालांकि पुलिस ने ऊपर जाने से मना कर रखा है, पुलिस की गश्त है, परंतु नीचे भी जाने के लिए जो रास्ता है वो सही नहीं है। थोड़ा रास्ता सही हो जाए तो प्रशासन की तरफ से तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर अगर विकास की बात करें तो अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन विकास के काम हुए नहीं हैं। 1993 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय पर्यटन मंत्री रही नरेंद्र कंवर ने धुंधेश्वर धाम का दौरा किया था। उस समय उन्होंने क्षेत्र का विकास कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नया भी नहीं हो पाया। साल 2013 में बीजेपी की सरकार आई। उस समय गंगापुर सिटी के विधायक रहे मान सिंह गुर्जर ने पुरातत्व विभाग से 2 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट आवंटित करवाया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उस समय यहाँ सीढ़ियां, गुंबद, गुफा के अंदर टाइल, पार्किंग स्थल, लाइट कनेक्शन आदि का काम करवाकर इसके सौंदर्य को सजाने और संवारने का काम किया गया, लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। पिछले 5 साल में विकास के नाम पर यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, बल्कि अब यहाँ लगा हुआ लाइट का कनेक्शन भी विभाग ने बिल बकाया होने के चलते काट दिया। यहाँ चूली ग्राम पंचायत के द्वारा फिलहाल पार्किंग की व्यवस्था के नाम पर पैसा लिया तो जा रहा है, जिससे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। पिछले दिनों स्थानीय विधायक रामकेश मीणा ने भी इस धाम के विकास के लिए कुछ बजट राशि जारी करने की बात कही है। देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी सूरत धुंधेश्वर धाम की बदल पाती है और क्या ये पर्यटन विभाग के नक्शे पर अपना नाम कर पाता है। अपना नाम बताएं सर और कहाँ से आए आप? गुप्ता, गंगापुर सिटी, रिटायर्ड लेक्चरर। सुरेश जी, आप यहाँ आए हैं धुंधेश्वर धाम में, क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था यहाँ लगी है? इन दिनों यहाँ लोगों का आना जाना कितना है? आना जाना तो करीब खूब है, संडे को ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 व्यवस्थाएं कमी है। एक तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं कम है, इसके अलावा दूसरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो 2-4 दुकानें आदमी आराम से बैठ सके, उठ सके, और पार्क भी होना चाहिए नीचे जहाँ पर गाड़ियों को रखने की ज्यादा व्यवस्था हो सके। और ये जो आगे जो झरना एक बहता है उस पे जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको भी रास्ते को थोड़ा चौड़ा करके और अच्छा बनाया जाए, जिससे जो यात्री जो आते हैं यहाँ पर वो आराम से नहा धो करके अपना एंजॉय कर सकें। ग्राम पंचायत खानपुर बड़ौदा के जो पूर्व सरपंच रहे बलराम जी, वो हमारे साथ हैं, और धुंधेश्वर धाम को लेकर के किन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, दूसरी बात यहाँ विकास के जो काम है वो किस तरीके से चल रहे हैं, कितना बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, इसको लेकर के उनसे जानेंगे। बलराम जी, अभी क्या स्थिति है धुंधेश्वर धाम की और क्या कुछ अच्छा हुआ है और क्या कुछ होने की आवश्यकता है? मैं ग्राम पंचायत खानपुर बड़ौदा पूर्व सरपंच बलराम पचैया। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ धुंधेश्वर धाम पे मैं आया था। यहाँ काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं आने के लिए, जो झरनों और उनके लिए गंगापुर सिटी के आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी दर्शनीय जगह है ये। इसमें यहाँ पे डेवलप का जो काम है जो होने लायक है गंगापुर सिटी के अंदर, वो धुंधेश्वर धाम में है। इसके लिए एक पर्सनल रोड भी माधोपुर रोड से निकाला था, जो मान सिंह जी गुर्जर पूर्व एमएलए थे, उनके कार्यकाल में वो निकाला था। और इसके भी लिए उन्होंने धुंधेश्वर धाम के लिए 2 करोड़ 32 लाख रुपए लगभग इसमें उनने गवर्नमेंट से लाके लगाए थे। उससे इस जगह की जो स्थान है
उसकी बहुत ही अच्छी लोकेशन बनी है, जो अब यहाँ पे पार्किंग ये रखने के लिए और भी आने जाने के लिए सीढ़ियाँ पूरी तरीके से जीर्णोद्धार हो गया था उसका, है ना? बहुत शानदार हुआ था उनके कार्यकाल में। उसके बाद भी और उनके कार्यकाल से पहले कभी कोई यहाँ गवर्नमेंट विभाग से इतना पैसा नहीं लगा जितना लगना चाहिए। जो चीज यहाँ होनी चाहिए, जैसे माधोपुर के अंदर रणथंभौर की वजह से माधोपुर को पूछा जाता है, इसी तरह इस जगह को भी गंगापुर के नाम से जाना जाए, अगर इस पे पुरजोर से गवर्नमेंट ध्यान दे तो। अभी आप आके देखोगे तो यहाँ बहुत ही अच्छी जगह बनाई है जब पैसे लगाए थे इसमें। तो यहाँ एक सिक्योरिटी की व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए, जिससे आने जाने वाले को कोई असुविधा, कोई परेशान करे ये चीज। अच्छा बलराम जी, सावन के महीने में तो सबसे ज्यादा फैमिली आती है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत है ना, बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ। दूसरी बात, जो पीछे वाला झरना है उस पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। उस पर सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सुविधा करनी चाहिए, जैसे वहाँ थोड़ा रपटना सा रहता है, तो उसके लिए झरना एकदम तेज भी बहता है वहाँ, तो उसके लिए कोई व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उससे क्या है कि आने जाने वाले नए आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ इस तरीके से झरने बहते हैं, एक साथ पानी ओवरफ्लो होके उसमें आता है, जिससे बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी, बहुत दुर्घटनाएं होती है। नए आते हैं कि यहाँ इस तरीके से दुर्घटना भी होती है। अच्छा, एक चीज और है बलम भाई, अभी अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा ध्यान दे तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इसमें रेवेन्यू मिलेगा। बिल्कुल, वो भी अपनी पार्किंग के जरिए है या किसी और चीज के जरिए है, थोड़ा सा पैसा आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो यहाँ बहुत विकास की भी जगह, देखने लायक जगह, और यहाँ पे होटल एरिया भी चल जाएगी अगर गवर्नमेंट करती है तो। बहुत अच्छी बात है, जो यहाँ हम कम से कम घूमने देखने के लिए यहाँ आ जाते। काफी लोग दूर दूर के, उनके लिए घूमने फिरने की कोई जगह नहीं रहती, लेकिन हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते। जब से पैसे खर्च किए गवर्नमेंट ने और पूर्व MLA विधायक मान सिंह जी ने इस पे पूरा ध्यान दिया था, उसकी वजह से आज यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।